हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। तो आज टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और एक दो शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं एग्ज़ाम रिव्यू कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है आपका और किस पैटर्न पे आ रहा है, और आपको अगर आपका एग्ज़ाम कल है तो किसकी तैयारी आपको अच्छे से और कर लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फटाफट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो अगर एग्ज़ाम की बात करें, जो पैटर्न बाकी एग्ज़ाम में फॉलो हुआ है वही सेम पैटर्न है। सबसे पहले आपका रीजनिंग, फिर उसके बाद जीके, फिर मैथ्स, फिर हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद हिंदी। ये पैटर्न है पार्ट ए में फॉलो हो रहा है, ठीक है। और पार्ट बी में आपके ये टोटल 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन है। और पार्ट बी जो है वो आपका सब्जेक्ट वाला है, जिसमें आपके 4 20-20 मार्क्स के हैं, एक 10 मार्क्स का सब्जेक्ट का है और एक 10 मार्क्स का आपका पेडागोगी है। तो टोटल 6 और यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 टोटल यहाँ 6 और 5 11 मॉड्यूल्स टोटल हैं पेपर 1 पेपर 2 मिला के। अब अगर हम बात करें रीजनिंग की, सबसे पहले ये पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए में रीजनिंग और मैथ्स बहुत ही ज़्यादा डूएबल आ रही है, आप अच्छे से कर सकते हो। और बस आपको 2-3 चीज़ों को यहाँ ध्यान देना है कि जो लेंदी क्वेश्चंस है उसको आपको स्किप करना है। 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आपको स्किप करना होगा, क्योंकि अगर आप उसको करने गए, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है इजी, बट आपको फर्स्ट टाइम में उसको स्किप करके बाद में अगर टाइम मिले तो करना है, ठीक है। आज के जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें एक रॉन्ग क्वेश्चन आ गया था। तो बहुत बार क्या होता है, रॉन्ग क्वेश्चन में हम अपना टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। तो एक बार अगर आप कोई, क्योंकि क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था तो इसलिए बार बार स्टूडेंट्स कर रहे थे, तो अगर आपका कोई एक रॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तुरंत एक गो में, अगर आपने देखा कि गलत हो रहा है तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आपका सही होगा, क्वेश्चन गलत होगा। तो बार बार उसको अटैम्प्ट ना करो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके बहुत बच्चों के 5-5 मिनट एक क्वेश्चन में वेस्ट हो गए थे, जो कि एक गलत आया था आज फर्स्ट शिफ्ट में। तो रीजनिंग में आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो स्किप करना है लेंदी क्वेश्चंस को, रॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो उसको, अगर बाय चांस रॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि क्वेश्चन ईजी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप आराम से 15 प्लस कर सकते हो, ठीक है। 15 से 16-17 आराम से आप टाइम देके, और ये आप लगभग 20 मिनट में कर लोगे, 20 से 22 मिनट में, ठीक है। जीके एज इट इज़, जैसा हम कहें, जीके का कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। एक दो अगर हम देखें पिछले एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो एक क्वेश्चन आपका सेंसस का आ रहा है, एक क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड आ रहा है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ये पढ़ लें, ठीक है, आर्टिकल और सेंसस से रिलेटेड। और जो क्या नाम है, बाकी एज सच कोई फिक्स नहीं है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था, तो ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट्स से आ ही आए, तो वो अलग अलग डिपेंड करता है कौन कौन से। लैंग्वेज का एक क्वेश्चन आ गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, तो अलग अलग उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। बट एक जो देखा जा रहा है कि सेंसस से और आर्टिकल से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, तो इनको एक बार थोड़ा सा आप देख लो। 2011 का जो सेंसस है उसके की पॉइंट्स को एक बार रिवाइज़ कर लो। फिर मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में भी आपके लगभग 15 क्वेश्चंस बिल्कुल डूएबल थे, और 3 से 4 क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन बेस्ड थे। तो अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट नहीं है तो उसको फास्ट कर लो, और नहीं हो सकता है तो उस समय आप कोशिश करो कि ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करो, क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन करने में आपको लगभग 10 मिनट लग जाएंगे, और ये 10 मिनट के कारण आपका अपना सेक्शन छूट जाएगा। तो इसलिए टारगेट रख के चलो माइंड में कि 20 से 22 मिनट मुझे रीजनिंग में देना है, 25 मिनट मुझे मैथ्स में देना है। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश के लिए एक सजेशन जो फर्स्ट शिफ्ट के रिव्यू के अकॉर्डिंग है कि इंग्लिश में जो पैसेज आया था, पैसेज से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अगर आप पैसेज ना भी पढ़ते तो भी आप उसको डायरेक्ट कर पाते, तो बेटर रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में एक बार आप जो भी पैसेज पढ़ने से पहले उसके साथ जो क्वेश्चंस दिए हैं 5 उसको देख लो। बहुत बार डायरेक्ट जनरल क्वेश्चन, जनरल पैराग्राफ आ जाता है जो आपने पढ़ा ही हुआ है होता है कभी ना कभी, तो जनरल क्वेश्चंस उसमें ऑप्शंस एलिमिनेट करके ही डायरेक्ट आंसर आ जाता है, तो उससे आपका पैसेज पढ़ने का टाइम बच जाएगा। इंग्लिश में ये आप कर सकते हो, इंग्लिश में इस चीज़ के लिए आप इसको एक सजेशन के तौर पे ले सकते हो।
बाकी हिंदी में भी, हिंदी ऑलमोस्ट इजी आ रही है। तो इंग्लिश में भी अगर आप देखो 15 के आसपास इंग्लिश में आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। हिंदी में भी, हिंदी का जैसा एज यूजुअल पेपर आ रहा है वैसा ही आ रहा है, हिंदी में भी आप 15 प्लस टारगेट लेके चलो। तो फर्स्ट पेपर में आपको कम से कम 60 to 65 तो कम से कम करेक्ट करके आने हैं, उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए हमने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है ये वीडियोस, जो आपके DSSB TGT मैथ्स और DSSB के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है, ये अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है हिंदी और इंग्लिश का, TGT हिंदी और TGT इंग्लिश, उसी के जो पेपर है, एक एक पेपर हमने सॉल्व कराया था और एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, 100% सेम पैटर्न, एक भी क्वेश्चन अलग पैटर्न पे नहीं आया है। तो आप ये वीडियो मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए, ये वाली वीडियो हमने अपलोड की थी कल, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप ये 40 क्वेश्चन इसके और 40 क्वेश्चन इसके देख जाते हो, उसमें मैंने सॉल्व करने का तरीका भी बताया कि किस तरीके से आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हो, कि उसको आप स्किप कर सकते हो। तो ये वीडियोस अगर आप देख लो तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और पेडागोगी की वीडियोस जो है लास्ट टाइम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। अब बात करें अगर हम पार्ट बी की, तो पार्ट बी जो हमारा मेन पार्ट है साइंस का, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी पेपर आ रहा है, 10th लेवल का पेपर आ रहा है, ठीक है। तो 10th लेवल के जो आपके लगभग 6 जो सेक्शन है पेपर 2 में, उसमें से 5 सेक्शन में से 4 सेक्शन एग्जैक्ट 10th लेवल से है। एक सेक्शन आपका जो है, एक डिसिप्लिन जो 20 क्वेश्चन है, उसमें थोड़े बहुत 11th के और 12th के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, वो भी बायो में, और 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स में जो है वो आपका आ गया था, वो फंडामेंटल फिजिक्स से, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड जिन्होंने बच्चों ने कहा है। अच्छा, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप चैप्टर्स अच्छे से करके चले जाओ, मेटल्स नॉन मेटल्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। मेटल्स नॉन मेटल्स से जो आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में 5-6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस से, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर जाओ। फिर जो डिलीटेड सिलेबस है जिसमें पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल के जो एक्सेप्शंस हैं वो ज़रूर आप कर लो, वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हैं। जो ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस, ये सारे यहाँ से पीरियोडिक टेबल से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी तो जनरल 10th लेवल का ही क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से, सेकंड से, हर एक चैप्टर से लगभग क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हेरिडिटी रिवॉल्यूशन से जो क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था, और बहुत सारे डिस्कस किए हुए क्वेश्चन जो हमने साइंस के 20 सेट में क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपने वो देखा है तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और इसमें आप टाइम अपना बचा के चलना, अगर फर्स्ट पेपर में अगर आपको, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी इजी है, सेकंड पेपर भी इजी है, बट अगर आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा है तो आप फर्स्ट पेपर कोशिश करो कि 70 मिनट भी ले लो तो भी आप अटैम्प्ट अच्छा करके आओ। उसमें 70 मिनट आप ले सकते हो, लेकिन अटैम्प्ट आपको 70 प्लस करना होगा करेक्ट, तभी आप वहाँ टाइम 70 मिनट लो। और यहाँ 50 मिनट में आपके हो जाएगा पेपर, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आपके सब्जेक्ट में। तो आप फर्स्ट 50 मिनट्स में ईज़िली लास्ट के 50 मिनट्स में कर सकते हो, जिसमें 5 मिनट आप पेडागोगी के लिए, 45 मिनट्स में आप 10-10 मिनट के सेक्शन कंप्लीट, 10 मिनट में एक सेक्शन इजीली कर सकते हो। तो ये टारगेट अपना बना के चलना 70-50 का। 70 मिनट्स जो हैं आप फर्स्ट पेपर के लिए, 50 मिनट सेकंड पेपर्स के लिए दे सकते हो। और जो पीरियोडिक टेबल और ये सब जो सिलेबस है, ये सब जनरल आपके 10th से जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ ऐसा अब एक शिफ्ट में आया है आपका क्लोर एल्कली से, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कुछ और आ जाए, तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे नहीं, बट 10th लेवल का है तो आप 10th के एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर जाओ। जो भी क्वेश्चंस हमने कराया वहाँ से करना चाहो आप वहाँ से कर लो, जहाँ से भी आपने रिवीजन किया वहाँ से रिवीजन करके और अच्छे से एग्ज़ाम दे दो। और ये मैथ्स के लिए, क्योंकि अब साइंस आपका इजी चलाई जाएगा, आप कोशिश करना मैथ्स और रीजनिंग में कैलकुलेशंस वाले जो क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी कर लेना, ताकि आपके टाइम कम से कम वेस्ट हो, ठीक है। और जो भी रिव्यूज़ आएंगे तो और उससे रिलेटेड आप अपना कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, अगर आपका एग्ज़ाम गया है तो कैसा एग्ज़ाम रहा है और हमारे जो वीडियोज़ हैं उन्होंने आपकी कितनी हेल्प की है।
तो उसी के फीडबैक के अकॉर्डिंग फिर और हम आगे वीडियोस बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया हुआ, नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स, एंड जिनका भी एग्ज़ाम कल है उन सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है। और जैसे ही एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक एनालिसिस लेके आएंगे, और बेस्ड ऑन द रिव्यू की क्या कट ऑफ जा सकती है। अभी हम कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, अभी जिनके भी एग्ज़ाम्स है वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम्स दे लो फ्री माइंड होके, और क्या कट ऑफ रहेगी नहीं रहेगी वो सब अभी आप टेंशन ना लो, वो हम बाद में सोचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।